श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय दर्शकों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आपका कमेंट, लाइक, शेयर व सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो कृपया वीडियो को लाइक व शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। यूँ तो पूरे वर्ष भर में 24 एकादशियाँ आती हैं और अधिक मास में यह बढ़कर 26 हो जाती है। इन्हीं में से एक है पापांकुशा एकादशी। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापांकुशा एकादशी व्रत किया जाता है। इस एकादशी के व्रत का नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि यह एकादशी का व्रत पाप पर अंकुश लगाने वाला है। इस दिन मनुष्य को व्रत धारण करके भगवान विष्णु जी के पद्मनाभ स्वरूप की उपासना करनी चाहिए और अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, जल, तिल, गाय, सोना, भूमि आदि का दान करना चाहिए। पापांकुशा एकादशी के दिन जो भी मनुष्य धूप, दीप, पुष्प, पुष्पहार, नैवेद्य और तुलसी दल श्रद्धा भक्ति से अर्पण कर विधि विधान से भगवान विष्णु जी की आराधना करता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। तो आइए सुनते हैं पापांकुशा एकादशी की कथा। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हे मधुसूदन, चतुर्मास में आने वाली अश्विनी शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? कृपया कर आप इसकी विधि व फल विस्तार पूर्वक बताएं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इस एकादशी के दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मन वांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को कठोर तप से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन, जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। श्री विष्णु जी के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों का पुण्य फल मिल जाता है। भगवान विष्णु की शरण में आए मनुष्य को यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। सहस्त्रों वाजपेयी यज्ञों और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। हे राजन, यह एकादशी जीवन काल में आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न धन देने वाली है और मृत्यु उपरांत स्वर्ग और मोक्ष देने वाली है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत को धारण करने वाले मनुष्य 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर विष्णु लोक में जाते हैं। इस व्रत को करने से पापी मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सद्गति को प्राप्त होता है। हे राजन, अब मैं आपको पापांकुशा एकादशी की कथा सुनाता हूँ, अतः ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह क्रूर स्वभाव का था। उसका सारा जीवन लूटपाट, मदपान और गलत संगति, पाप कर्मों में ही व्यतीत हो रहा था। समय व्यतीत होने के साथ ही उसके जीवन का अंत समय आने वाला था। उसकी मृत्यु के पूर्व ही यमदूतों ने उसे संदेश दिया कि तुमने बहुत पाप कर्म कर लिए, अब तुम्हारा अंत समय आने वाला है। कुछ ही दिनों में हम तुम्हें यमलोक ले जाने आएंगे। यह सुनकर बहेलिया बहुत ही दुखी और भयभीत हुआ। उसे अपने किए गए पाप कर्मों का एहसास हुआ। वह परेशान और भयभीत होकर अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा और उनकी चरणों में गिरकर दंडवत प्रणाम किया। फिर अपना सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। उसने कहा,
मैंने पूरे जीवन पाप कर्म किए और अब मैं इनसे मुक्त होना चाहता हूँ। इसलिए आपसे अनुरोध है कि कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे करने से मैं पाप मुक्त हो जाऊं और मुझे यमलोक न जाना पड़े। तब अंगिरा ऋषि ने उसे पापांकुशा एकादशी की व्रत की विधि पूर्वक करने को कहा और उसे एकादशी व्रत का विधान समझाया। बहेलिया ने ऋषि के कथानुसार पापांकुशा एकादशी का व्रत विधि विधान से किया। तत्पश्चात इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसके जीवन भर के सभी पाप नष्ट हो गए और जीवन के अंतिम क्षणों में उसे श्री हरि की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति पापांकुशा एकादशी का व्रत करता है उसे सुयोग्य जीवन साथी मिलता है। उसे धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। वह स्वयं का उद्धार तो करता ही है, उसकी कई पीढ़ियां भी तर जाती हैं। इस प्रकार पापांकुशा एकादशी की कथा संपूर्ण हुई। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी माता की जय। यदि आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें व नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।